हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही है, पता नहीं ये न्यूज़ कौन प्लांट कर रहे हैं, क्यों प्लांट कर रहे हैं। हो सकता है न्यूज़ की कमी पड़ रही हो, मे बी। बट अचानक से एक न्यूज़ मेरे सामने आता है कि भाई देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कुछ अटेम्प्ट होने वाले थे। मैंने आपको बहुत ओपनली, बहुत क्लियरली कहा कि मैं इसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा। आज तक मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। अब तो सारे जो अ, आपके जीपीटीज़ हैं, जितने भी आपके एआई मॉडल्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये स्पेक्युलेशन है, काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ है। बट अब दूसरी कहानी देखिए, और ये कहानी अगर सच है, तो बड़ी डेंजरस है। इंडिया लूजेस स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस शट डाउन फर्स्ट ओवरसीज आईनी एयरबेस इन तजिकिस्तान। तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडिया के लिए, ये एक तरीके से बैड न्यूज़ है। जियो पॉलिटिकली स्पीकिंग, जियो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, ये एक बैड न्यूज़ है अगर ये सच है। तो पहली बार मैंने इस सोर्स से ये आर्टिकल पढ़ा, डिफेंस डॉट कैपिटल। तो मैंने सोचा कि भई इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च कर लेते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं पहुँचती। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक चीज़ मस्ट है कि आप ये चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, तुरंत ही अपने स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म पे इसे डाल दूँ। लिंक डाल दूँगा मैं, तो फटाफट आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नहीं आ रहे तहीं पे, तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, यहाँ पे भी साथ ही साथ लिंक डल जाता है। आप भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप समर्थ हैं, तो डेफ़िनिटली कर सकते हैं। नाउ देखिए, डिफेंस कैपिटल, पहली बार मैंने आपको कहा कि न्यूज़ पढ़ा, और ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था कि आप आईनी एयरबेस अचानक से आप क्यों बंद कर देंगे? व्हाई वुड यू शट डाउन? तो मैंने रीड किया, तो भूपेंद्र एनसी, ठीक है, एडिटर एट डिफेंस कैपिटल। फिर मैंने इनके बारे में और पढ़ा, इनका प्रोफाइल चेकआउट किया, तो भाई देखिए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, पीटीआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह एज़ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ सम काइंड ऑफ नोविस, है ना? तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो इंडिया लूजेस स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस शट डाउन, ये है पूरा आर्टिकल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इन्होंने एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया है शुरुआत में ही। वी हैव एग्जिटेड द आईनी एयरबेस, वन ऑफ द टू ऑफिशियल्स टोल्ड डिफेंस कैपिटल। इंडिया नो लॉन्गर हैज अ प्रेजेंस देयर, द ऑफिशियल सेड। मतलब ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सोर्सेस से इन्होंने निकाला है कि आईनी एयरबेस को एसेंशियली भारत ने शट कर दिया है। अब यहाँ पे भी दो स्पेक्यूलेशन आते हैं कि क्या शट डाउन कर दिया है फॉर टेम्पोररी बेसिस, मे बी सम रीजन, मे बी सम रिपेयर्स, मे बी इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के कारण बंद किया गया होगा, या फिर क्या भारत ने परमानेंटली यहाँ से एग्जिट ले लिया है। और अगर परमानेंट एग्जिट है, तो ये एक मैं कहूँगा सैड न्यूज़ है। अब देखिए, कुछ ऐसी ही कहानी आप रिसेंट टाइम्स में जियोपॉलिटिक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही कहानी मालदीव से आई थी। मालदीव से में मुइज़ो ने क्या कहा था? मुइज़ो ने कहा था इंडिया आउट। बाद में वो अपने इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी को बुलाता, पीएम मोदी चश्मा पहन के, ब्लैक सनग्लासेस। मतलब आप बॉडी लैंग्वेज जब देखते हैं, किस तरीके से आप ड्रेसिंग करते हैं, किस तरीके से आप बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया उस टाइम में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, वो इंडिया का बिहेवियर है। तो इंडिया को पहले आपने इंडिया आउट कहा। आपने इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस, जो कि वहाँ आपके ही बेटरमेंट के लिए, आपके ही प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई कू वगैरह ना हो जाए, उसके लिए वहाँ पे स्टेशन्ड है। उनको आपने बोला इंडिया आउट, मतलब आप लोग बाहर चले जाएँ। ठीक है भाई। उसके बाद आप जब पीएम मोदी को बुलाते हैं, तो पीएम मोदी चश्मा पहन के आपके सामने बैठते हैं। मतलब वहाँ पे हैसियत दिखाई जा रही थी। तो अभी ये नहीं समझ आया कि तजिकिस्तान, रिसेंट टाइम्स में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया के सडन विजिट पे अजीत डोवल साहब गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी सारी टेंशन चल रही है। दैट सिंपली मीन्स कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये न्यूज़ का आना, क्या ये सच है, क्या ये गलत, मेरे को कुछ नहीं मिला इसके बारे में, है ना? आई विल बी वेरी फ्रैंक। मैंने ये आर्टिकल देखा, आर्टिकल को मैंने हर जगह सर्च किया, इसके इसके ऊपर मैंने ट्विटर पे गया, मैंने ओपन सोर्स हर जगह से स्कैन मारा, तो मुझे समझ आया इसी आर्टिकल को बेस बना के लोग ट्वीट कर रहे हैं, राइट? सो कोर इन्फॉर्मेशन मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, एंड आई डोंट हैव एनी सोर्सेज जो कि ये बता सकें कि आईनी एयरबेस के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कॉल्ड अप सम पीपल, बट इनफैक्ट दे वर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द न्यूज़ ऑल्सो। ठीक है। तो तजिकिस्तान आप देख लीजिए, तजिकिस्तान का लोकेशन, ये एसेंशियली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, एसेंशियली ये सोवियत के आप ऐसे कर लीजिए सब्सिडरी या फिर इन्फ्लुएंस जोन में रहते थे। और ग्रेजुअली क्या हुआ कि इनका जो इन्फ्लुएंस है, सोवियत से ब्रेकअप के बाद, सोवियत के ब्रेकअप के बाद चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए। तो
ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये सब अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे जमाते रहते हैं। रिसोर्स रिच रीजन है, पीसफुल रीजन है, बट कहीं-कहीं रेडिकलाइजेशन के भी इश्यूज़ हैं। प्राइमरी रीज़न है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो लोकेशन देख लीजिए, अफ़गानिस्तान, एफ़-पाक, और यहाँ पे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है? और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको भारत से, है ना, यू वांट टू गो टुवर्ड्स रशिया, है ना, बिल्कुल नॉर्थ आपको ट्रैवल करना है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आज भी रशिया पे डायरेक्टली हम वी कैन नॉट ट्रैवल, वाई? क्योंकि ये एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है? तो आप समझिए कि हम डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करते हैं विथ अफगानिस्तान। इस पतली सी पट्टी को बोला जाता है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। तो ये है तजिकिस्तान, ये पतली सी पट्टी है वखान कॉरिडोर, ये है भारत, और इसी एरिया को, गिलगिट बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, और इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आप समझिए कि आप तजिकिस्तान कितना आपके पड़ोस में है। सेंट्रल एशिया का जो लोअर मोस्ट मतलब लो हैंगिंग फ्रूट समझ लीजिए, तजिकिस्तान इज वेरी नियर बाय। और वखान कॉरिडोर कनेक्ट्स तजिकिस्तान विथ इंडिया। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल ये पूरा रीजन इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड चाइना इज मेकिंग इनरोड्स थ्रू दिस। इसका मतलब एक और है कि अगर तजिकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूं, तजिकिस्तान के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तजिकिस्तान को तंग नहीं कर सकता, और पाकिस्तान भारत को तंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आस पड़ोस में है। एक साइड में तजिकिस्तान है, एक साइड में भारत है। उसी तरीके से अगर भारत और अफगानिस्तान भाई भाई है, तो पाकिस्तान दोनों को परेशान नहीं कर सकता। किसी एक को परेशान करेगा तो दोनों मिलके मारते हैं। तो ये कॉमन सी एक टेक्निक रही है। ऑप सिंदूर चलेगा तो आप देखेंगे कि पश्तून, वो जो आपके भाई बहन है, वो खड़े हो जाएंगे। दे विल बी अप इन आर्म्स, बलोच विल बी अप इन आर्म्स। तो इनकी क्योस हो जाती है जैसे ही ये कुछ कोशिश करते हैं। सर क्रीक में हम नोटम इशू करते हैं, वहाँ पे बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं तुरंत, खैबर पख्तूनख्वा में। और इसी चीज़ को ये लोग बाल बार रा की साजिश करके रेफर करते हैं ना। मेरे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास है तो ज़रूर बताएं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये नीलम वैली, ये लीपा वैली, हर जगह ये जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, 1:10 के रेशियो में, 1:20 के रेशियो में इनको रिप्लाई दिया जाता है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका एक फैक्ट्री भी है, हब भी है, और जितनी भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है, चाइना की जो ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी यहीं से शुरू होता है, चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ बलूचिस्तान भी यहीं से शुरू होता है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अटूट अंग है, जिसके लिए भारत के होम मिनिस्टर ने कहा था इसके लिए जान भी दे देंगे। तो ये रीजन, और कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है। जस्ट थिंक अबाउट ऑल द सोल्जर्स हु हैव डिफेंडेड कश्मीर एंड इवेंचुअली विल टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। तो पीओके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तजिकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर सो अगर वखान कॉरिडोर तक हम पहुंच जाते हैं, दैट सिंपली मीन्स कि सेंट्रल एशिया के थ्रू अफगानिस्तान से तो हम मिलेंगे ही, उसके साथ पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए वी कैन ऑल्सो रीच नॉर्दर्न पार्ट्स, दैट इज रशिया। तो आप ये कहानी समझ लीजिए तजिकिस्तान की। अब जरा से आ जाइए फखरोर एयरबेस, ये एक लोकेशन देखिए। तो फखरोर एयरबेस के बारे में, ये फरखोर या फखरोर जैसे इसे प्रोनाउंस किया जाता है, फरखोर है एसेंशियली। एयरबेस इज नॉट इन इंडिया, इट इज अ मिलिट्री एयरबेस इन तजिकिस्तान ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद तजिक एयरफोर्स। तो ये कंफ्यूजन हमेशा मेरे पास रहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियों में थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि ये शैडो ऑपरेशन है। तो फरखोर में हमारा एक हॉस्पिटल जरूर है, बट इसका एयरबेस हम ऑपरेट करते हैं या नहीं, या आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा तजिकिस्तान में जो एक एयरबेस है जो कि डेफिनेटली हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारे स्टेक्स हैं, और जहां पे बार बार मैंने पढ़ा है कि Su-30 MKI पोजिशन है, और हैवी लिफ्ट आप जो अपने एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी भेजते हैं, यू नो, टू सेंड सप्लाईज, टू रिप्लेनिश योर ट्रूप्स, टू रिप्लेनिश एनी वट एवर रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, पर्सनल, जो भी आपको करना होता है। और ये है आईनी एयरबेस, ठीक है। तो आईनी एयरबेस ये वो जगह है तजिकिस्तान में जहां जिससे कि पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि भाई वंस वी आर हिटिंग, जैसे हम रावलपिंडी को ठोक रहे हैं, है ना, हम इस्लामाबाद को ठोक रहे हैं, तो व्हेन वी आर डूइंग ऑफ सिंदूर, तो उनको हमेशा डर लगता है कि तजिकिस्तान से एक दूसरा हिट ना आ जाए, नॉर्थ से अटैक ना आ जाए। अब अचानक से ये न्यूज आती है कि भाई देखिए आईनी एयरबेस भारत के पास है ही नहीं, वी हैव एग्जिटेड। तो ये मेरे से पच नहीं रहा है। आपके पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा, बट चलिए देखते हैं व्हाट द ऑथर इज क्लेमिंग बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन ही हैज
in Indian Air Force and officials. ठीक है, तो इंडिया हैज शट डाउन एंड वेकेटेड इट्स ओनली ओवरसीज एयरबेस। इस चीज़ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ये हमारा ओनली ओवरसीज एयरबेस नहीं हो सकता। ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट डिस्क्लोज, बट आईनी एयरबेस, जिसे गिसार एरोड्रोम भी कहते हैं, गिसार एयरबेस इन तजिकिस्तान, द इंडियन एयरफोर्स हैज कंप्लीटली विड्रॉन ऑल पर्सनल एंड एसेट्स। कंफर्मेशन केम फ्रॉम 2 सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ध्यान से देखिए, ये ऑप सिंदूर की बात हो रही है। आईनी एयरबेस इज लोकेटेड 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दुशानबे, द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान। ओरिजिनली ये सोवियत एरिया फैसिलिटी, और नेचुरल सी बात है, भारत ने इसे अपग्रेड किया, भारत ने इसके ऊपर $70 मिलियन खर्च किए। एसेंशली जब तालिबान है ना वाज कमिंग, और ये स्ट्रगल हो रहा था अमेरिका, बेसिकली सोवियत और अमेरिका के बीच में, तो इस स्ट्रगल के टाइम में तजीक फोर्सेस को भी अपनी कंट्री को, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई टेररिज्म आगे ना फैले, इन्होंने मल्टीपल ऐसे डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना था। और भारत हमेशा ऐसी चीज़ों में मदद करता है, किसी भी कंट्री को मदद, जैसे कि अफगानिस्तान में आप जाके आप लाइब्रेरी क्यों बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों बनवा रहे हैं, ठीक है, तो योर मेन आइडिया इस कैपेबिलिटी आप बढ़ाते हैं, लोगों की कैपेसिटी उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया सोवियत एरिया फैसिलिटीज फॉर देयर डिफेंस। इंडिया गेन्ड एक्सेस अबाउट 25 ईयर्स अगो। इंडिया इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन इन अपग्रेडिंग इट। अब ये $70 मिलियन है, 70 मिलियन रुपीज है, not very clear. Runway expansion in 2010 made it suitable for fighter jet operations. तो ये एक सिंपल सी कहानी है, बट देखिए इससे क्या होता है, प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन सेंट्रल एशिया एंड प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नॉर्दर्न फ्लैंक, जिसको मैंने क्लियरली बताया, और यहाँ पे बीआरओ तक जाके काम कर रही थी, इंडियन एयरफोर्स बीआरओ। तो आप समझिए यहाँ पे हमने हैवी ऑपरेशंस किए। आईनी सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं फरखोर है, कुछ लोग बोल रहे हैं फरखोर में सिर्फ एक हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ताकि कोई भी इंजर्ड आए, तजिकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो कोई भी इंजर्ड आए तो उसे ट्रीट किया जा सके, क्रिटिकल टाइम होता है वो जस्ट आफ्टर द इंजरी। अच्छा, रिपोर्टेडली होस्टेड सुखोई Su-30 MKIs since 2015 after PM Modi's visit to Tajikistan. India even offered Su-30 MKI jets. अब यहाँ पे हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट साहब थे, रामनाथ कोविंद साहब, वो भी 2018 में विजिट कर चुके हैं। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑप सिंदूर के टाइम से पहले ही इसे वेकेट कर दिया गया है। The base was not available to India during Op Sindoor May 2025 when India targeted terror camps in Pakistan. Indicates India vacated INI before the 2025 India-Pakistan conflict. अब कारण में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 रीजंस हैं। पहला तो चाइना है, क्योंकि चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी। चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि शिनजियांग रीजन है, इसके भी पड़ोस में तजिकिस्तान है, सिंपल सी बात है। और चाइना से इस पूरी रीजन में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। एक और कंट्री है जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, वो है रशिया। ठीक है, दीज आर गुड फ्रेंड्स ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो रशिया से भी कोई पंगे नहीं लेना चाहता। और रशिया को क्या प्रॉब्लम है, रशिया नहीं चाहता इस रीजन को मिलिटराइज किया जाए। इनफैक्ट रशिया चाइना वो चाहते हैं कि अगर मिलिटराइज भी कर रहे हैं तो वो दोनों यहां पे वर्चस्व बनाए, रादर देन कि इंडिया नॉर्थवर्ड्स विजिट करे। आप समझिए, एंड में कोई भी आपका दोस्त है, बट देर इज अ बैलेंस, और कोई भी इस बैलेंस को मैं कहूँगा अपने फेवर में टिल्ट करके रखना चाहता है। तो अगर रशिया ओल्ड सोवियत पावर पे लौटना चाहता है, ग्रेट रशिया बनना चाहता है, महान रशिया बनना चाहता है, तो वो थोड़ी ना चाहेगा कि आप एक टॉप कंटेंडर हैं पावर की, अथॉरिटी के, तो आप एक्सपैंड करते रहें, स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाए। यहाँ पे 2 रीजन बनाए गए हैं। पहला रीजन मैं मान सकता हूं, दूसरा रीजन आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये रीजन बना के कि भाई इनको बंद किया गया। इंडिया एंड तजिकिस्तान हैव नेवर ऑफिशियली कंफर्म्ड इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशंस एट आईनी, एक्नॉलेज indirectly when President Ramnath Kovind visited Aini in 2018. India also operates a military hospital at a Farkhor. तो अब मिलिट्री हॉस्पिटल है, बट फरखोर में एक एयरबेस भी है, और बोला जाता है वहाँ पे भी एक तरीके से लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट और सप्लाईज के लिए वो एयरबेस भी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। अब बाकी कहानी तो ऑब्वियसली हमारे पॉडकास्ट में वील आस्क दीज क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल बी टोल्ड, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल बी इग्नोर्ड। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सीधा कट ही जाते हैं। तो ड्यूरिंग द 2021 तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, इंडिया यूज्ड आईनी टू एड इवैक्यूएशंस ऑफ इंडियंस एंड अदर वेया तजिकिस्तान बॉर्डर। तो इसका मतलब इसका ऑलरेडी यूज भी हो चुका है, द बेस इज ऑपरेशनल, हमने इसे बिल्ड किया है, बट अचानक से दिस काइंड ऑफ लॉस, क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए, आपकी जो डायरेक्ट मिलिट्री रीच है सेंट्रल एशिया में कम होती है। इसका मतलब आपका स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, नॉर्थ पाकिस्तान को आप सिर से ठोक सकते हैं, ऊपर से सीधा जाके
गया, आप ठोक सकते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज मॉनिटर द सिचुएशन इन एफ पाक बॉर्डर एंड ऑलवेज सेंड सप्लाईज इफ यू वांट, इफ यू नीड, इन अर्जेंट, मतलब किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में। तो आप समझिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये कट जाती हैं। इंडिया स्ट्रैटेजिक लेवरेज अगेंस्ट बोथ पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सोचिए कि शिंजियांग के रीजन के पड़ोस में आपके पास एक एयरबेस होगा और अचानक से वो नहीं है, तो इट इज़ अ बिग वरी। पता है ये और ज़्यादा शॉकिंग क्यों होगा इफ ट्रू? क्योंकि इंडिया के बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे ये लाल मुनीर हाट बनाना चाहते हैं, ये तीस्ता डैम बनाना चाहता है, चाइना की बात कर रहा हूं। और वहां पे बांग्लादेश एड एंड अबेट कर रहा है। और इसलिए आज ट्विटर पे मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस से इंडियंस इतना नफरत क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बांग्लादेशियों को बताना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हु इज मोहम्मद यूनुस? वी डोंट केयर अबाउट मोहम्मद यूनुस। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ 3-4 रीजन बताता हूं। पहला रीजन कि आप रेडिकलाइजेशन के रास्ते जा रहे हैं और ये रेडिकलाइजेशन का जो जहर है ये आप भारत में भी घोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आप ये जो प्रॉक्सीज हैं, आंसरुल बांग्ला टीम टाइप के लोग, इनको एक तरीके से फ्री रेन दे रहे हैं कि आप आराम से जेल से बाहर आ जाइए और फिर आप इंडिया में जो करना है करिए। ये सेम काम, थर्ड पॉइंट, आप भारत के जो इंसर्जेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, पर्टिकुलरली जैसे अल्फा उल्फा वगैरह, उनको भी आप एक तरीके से फ्री रेन दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम, आप फॉरेन पावर्स को इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीजन्स के पड़ोस में बुला रहे हैं विदाउट एनी रीजन। वी हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश। फिफ्थ प्रॉब्लम, आपने जो रेडिकलाइजेशन अपने अंदर कर रखी है उसके कारण जो आपके इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में घूम रहे हैं, दे बिकम टेकिंग टाइम बॉम्ब्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बट नॉट द लास्ट, आप जान के भारत से चिढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, बट भारत से चिढ़ने के कारण आप हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, ट्राइब्स को क्यों मार रहे हैं? So answer these questions. We have nothing to do with Bangladesh. In fact, we don't care about Bangladesh. आप ऐसा समझ लीजिए कि एक डस्टबिन पड़ा रहता है, सुबह कचरा वाला आके उसे साफ करके चले जाता है। यू डोंट केयर अबाउट इट, वो बस वहां पड़ा है। बट अ डस्टबिन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द दिस इज हाउ वी सी, मतलब यू आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, पड़े हुए हो, ठीक है, बट अगर उसे बदबू आने लगेगी तो सफाई होगी। सिंपल। सो माय पॉइंट इज कि बांग्लादेश यहां पे चाइना को इनवाइट कर रहा है, बांग्लादेश चाइना को इनवाइट कर रहा है और पाकिस्तान को भी इनवाइट कर रहा है, अमेरिका को भी इनवाइट कर रहा है कि भाई इंडिया के बैकयार्ड में आओ और इंडिया को परेशान करो। तो मतलब एक साइड से आपको ट्रैप किया जा रहा है, दूसरी साइड से अगर यह कहानी सही है कि भाई इतनी मेहनत के बाद, इतना बिल्डअप के बाद वी आर समहाउ विड्रॉइंग, तो इसका मतलब ये, फिर कुछ मूर्ख बोलेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल होती है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आने वाला ये जो डेकेड आ रहा है ना, ये इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डेकेड होगा। बहुत प्रेशर होगा, हर जगह से दबाने की कोशिश होगी, हर जगह से भारत विड्रॉ कर ले, भारत शांत हो जाए। और इसी टाइम में भारत के लोगों का और भारत का जो रिजॉल्व है वो काम आएगा। मजबूती से काम करिए, आत्मनिर्भर बनिए जल्दी से। और बस एक ही रिक्वेस्ट है भारत से कि भारत को जो गुड बॉय इमेज है ये थोड़ा शेड कर देना चाहिए। एक आध मिनी ऑफ सिंदूर ईस्ट में भी कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।